इनका क्या है फिर वो एक्चुअली दुरुपयोग ही होने लगता है। अच्छा अच्छा। नहीं, अच्छे संत होते हैं तो वो लोग कहाँ करते हैं दुरुपयोग इन चीजों का, एक्चुअली क्या है कि बताते भी नहीं। दूसरों के लिए कई बार दूसरों के लिए वो ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन वो उनके पतन का कारण बन जाती है। अच्छा अच्छा, जी जैसे जी। विवेकानंद ने कितना कुछ किया लेकिन मुक्त नहीं हो पाए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मुक्त नहीं हो पाए। मुक्त नहीं हो पाए वो? नहीं, वो नहीं हो पाए। अरे, हम्म। ऐसा क्यों गुरु जी? बस वो अटक गए, कहीं कहीं अटकना, बस माया महा ठगिनी। हाँ 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 हाँ। तो उन्हें फिर रामकृष्ण। जन्म फिर उन्हें जन्म लेना पड़ेगा या लिया होगा उन्हें कभी? अभी तो हायर डायमेंशन में होंगे कहीं। अच्छा 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 अच्छा। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु मुक्त हो गए, लेकिन वो नहीं मुक्त हो पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुक्त गुरु जी हो गए उनके। वो तो खैर काफी अच्छी अवस्था थी उनकी तो। हम्म। तो हायर डायमेंशन में भी इनको कोई वर्क मिलता है क्या? क्या करे रहते, पड़े रहते हैं गुरु जी, कुछ इनको कार्य भी सौंपा जाता है? हायर डायमेंशन में वैसे एक्चुअली ये चूंकि पॉजिटिव सोच के लोग रहते हैं ना, तो ये इजोटेरिक ग्रुप बनता है। अच्छा। फिर इनका काम रहता है अन्य साधकों को सहयोग करना या कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज में हम्म। कुछ कोऑपरेट करना। तो इनको बकायदा क्या सूक्ष्म शरीर मिलता है गुरु जी? इनका शरीर भी रहता है कि कुछ चेतना हाँ रहती है इनको? हाँ हाँ, सूक्ष्म शरीर रहता है इनका। अच्छा। अलग ही किस्म का सूक्ष्म शरीर रहता है। मतलब वो इस तरह का नहीं होता जिस तरह का हम लोगों का है? नहीं, ऐसा नहीं होता। और अच्छा वो अच्छा इंटेक्ट भी नहीं हो सकते आसानी से। अच्छा। कि किसी इंटैक्ट मनुष्य मतलब? किसी मनुष्य से आके बातचीत करना चाहे, मिलना चाहे, तो नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्षमताएं नहीं रहती हैं, क्योंकि वो अलग डायमेंशन है ना। तो जैसे देवी देवताओं देवता होते हैं जो वो कई बार दर्शन दे देते हैं प्रत्यक्ष, वो कैसे? वो तो खैर मेंटल इल्यूजन्स ही ज्यादा है। अच्छा, मेंटल इल्यूजन्स ही है वो? हाँ, कोई कहता है मुझे कृष्ण के दर्शन हो गए, कोई बोलते हैं फलाने दर्शन हो गए। ये ज्यादातर तो मेंटल इल्यूजन्स हैं, 99.99%। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म। हाँ, मतलब ये। चैनलाइज होती हैं कुछ अच्छा। आत्माएं, जो है ना, चैनलाइज हो जाती है। वो तो अपना हम्म हायर डायमेंशन नहीं, वो भी थोड़ी नॉर्मल एक दो डायमेंशन ऊपर की जो आत्माएं रहती हैं, वो भी कुछ लोगों पे चैनलाइज हो जाती है ना। बोलते हैं, हम्म देवी आ गई, ये आ गया, कुछ हम्म बताने लगते हैं, कुछ ये करने लगते हैं। हम्म। ये चैनलाइज अच्छा। होने वाला तो खैर चलता है। नहीं, तो वो कोई ना कोई शक्ति तो रहती ही होगी जो उनके साथ वर्क करती है। नहीं, अब वो चैनलाइज हो जाते हैं तो मतलब किसी एक व्यक्ति पे चैनलाइज होंगे ना। हम्म। उस व्यक्ति पे चैनलाइज होंगे तो उनके माध्यम से कोई संदेश देते हैं फिर वो। अच्छा। उसमें थोड़ी बहुत शक्तियां वगैरह उस समय रहती हैं, क्योंकि उनको शरीर मिल गया, कोई हम्म सिद्धि विद्धि उनके पास बची हुई है, तो उस हिसाब से कुछ थोड़ा होता भी हम्म। है। अच्छा अच्छा। मतलब होता है जो कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन हो गए हैं, कई लोग बताते हैं ये सब। प्रत्यक्ष दर्शन एक्चुअली प्रत्यक्ष दर्शन वाले कॉन्सेप्ट में यही है कि वो मेंटल इल्यूजन ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बहुत रेयर घटना होती है, बहुत रेयर घटना होती है। वो भी हम्म। सबके साथ नहीं होती। जैसे युक्तेश्वर गिरी जो है, उन्होंने योगानंद को जो हम्म। दर्शन दिया था कि वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आकर के इकट्ठे होते गए, और इकट्ठे होते होते उस स्वरूप हाँ में आए, हाँ, वो एनर्जी के लिए। हाड़ मास का पूरा शरीर हो गया उनका, भी बता रहे थे वो, उनका पढ़ा है मैंने, कई बार बुक पढ़ी है वो। पर वो एक्चुअली हम्म दिख रहा था, वो हाड़ मांस का नहीं था। हम्म एनर्जी बॉडी थी, वो एनर्जी की हम्म। बॉडी थी, वो हाड़ मांस की नहीं थी, लेकिन दिख रही थी वैसी। अच्छा, दिख रही थी। हम्म। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये मतलब हुआ होगा प्रत्यक्ष में, ये सही है घटना जो उन्होंने लिखा है? हाँ, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि युक्तेश्वर गिरी जो है वो परम मुक्ति की अवस्था में नहीं गए, नहीं गए। वो हायर डायमेंशन में हम्म। मौजूद है। मौजूद नहीं, अच्छा अच्छा।
उन्होंने उसमें बताया भी काफी कुछ, मुझे ये वर्क मिला है, मैं ये काम करता हूँ, इस तरह की मैं लोगों की सहायता करता हूँ हाँ, आगे बढ़ाने एक्चुअली के लिए। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे होते हैं ना संत जो कि ऐसे कामों में लगते हैं, मतलब वो मुक्त होने की उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती, उनकी प्रायोरिटी होती है कि अन्य साधकों को सहयोग किया जाए। अच्छा अच्छा, वो मुक्त खुद होना भी नहीं चाहते जल्दी। हाँ, वो नहीं होना चाहते। तो मुक्त नहीं होंगे तो फिर क्या उनको दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ेगा, जन्म दोबारा लेना पड़ेगा? उसमें भी दो स्थितियां है ना। हम्म एक तो ये है कि वह ज्यादा ऊंची हायर डायमेंशन में है, जो अनागामी है, हम्म तो वहां से तो लौटना नहीं होता, वहीं पर साधना करते करते मुक्ति हो जाएगी। एक होती है कि हायर डायमेंशन है लेकिन उतनी हायर नहीं है, हम्म तो उनको फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा। हम्म, अच्छा अच्छा, अनागामी, विक्रम। अनागामी, सगदागामी, और हम्म फिर वो नॉर्मल डायमेंशन। नॉर्मल डायमेंशन वालों को तो सबको आना है, सगदागामी वाले को एक जन्म और होगा, अनागामी हम्म, वालों का जन्म नहीं होगा। और उस सबसे अच्छा अच्छा ऊपर में है मुक्त, मतलब वो तो मुक्ति हो गया, खेल ही खत्म हो गया, किसी डायमेंशन में फंसा नहीं है। अच्छा, मतलब स्वयं का बोध ही खत्म हो गया, चेतना ही विलुप्त हो गई, चेतना विलुप्त नहीं हो गई, चेतना परिपूर्ण हो गई। चेतना परिपूर्ण हो गई। अच्छा। अब चेतना जो है, यदि परिपूर्ण नहीं हो रही है तो उसका बोध होगा, क्योंकि वो छोटा है ना, मतलब उसका कोई हम्म आकार है, हम्म अपने आकार का बोध होगा उसको, क्योंकि वो हम्म आकार है, अनंत नहीं है। हम्म। और चेतना परिपूर्ण हो गई, अनंत हो गई, तो अब तो अनंत हो गई तो फिर अलग से कहाँ से बोध होगा, क्योंकि वो तो कोई क्षुद्र तो बचा नहीं ना। तो उसे अनंतता का बोध होगा। अनंतता का बोध कहाँ से होगा, वो खुद अनंतता है। अच्छा, वो खुद 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 अनंत। हाँ, अनंतता है, खुद परमात्मा है। अच्छा, वो खुद, परमात्मा ही हो गया। हाँ, मतलब परमात्मा में मिला नहीं, वो खुद परमात्मा हो गया, परिपूर्ण परमात्मा। बीच बीच का हम्म कोई रोल नहीं है। हम्म परमात्मा जैसा हो गया नहीं, वो परमात्मा ही हो गया, हम्म, बीच वाला अच्छा, कोई रोल नहीं है। हम्म। तो ये जैसे अवतार कहते हैं, जो अवतार आए हैं, कृष्ण है या राम कृष्ण, राम भगवान है या कृष्ण भगवान है, ये ये तो अवतार। हायर डायमेंशन के लोग हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, परमात्मा थोड़ी ना है। परमात्मा एक मतलब कुछ अलग ही वो है। परमात्मा यानी परम स्थिति होगी ना, उसके पार कुछ होता ही नहीं है, हम्म, सब कुछ उसके भीतर है। सब कुछ उसके भीतर है। हम्म। तो जैसे आपने कहा कि जैसे विवेकानंद जी की मुक्ति नहीं हुई, तो हम्म। क्या मतलब इनको क्या कमी रह जाती है कि मुक्ति नहीं हो पाती, कमी क्या रह जाती है जो परम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते? वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा रहे हैं ना। अच्छा, बचा रहे हैं। हाँ, कि कहीं ना कहीं तो हमें बचना चाहिए ना, इधर ना उधर। अच्छा, स्वयं का बोध तो खत्म नहीं हो जाएगा, जो आपका प्रश्न है। हाँ हाँ, स्वयं का बोध, कहीं ना कहीं कि तो, स्वयं का बोध है। तो स्वयं का बोध बचाने की कोशिश करेंगे तो हायर डायमेंशन में हाँ, फंस जाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। अच्छा अच्छा। फिर वहां रह करके फिर अपना सोचते हैं, फिर एक करते रहते हैं कि भाई अब गलती नहीं करेंगे, अब जन्म लेंगे तो पूरे मुक्त होंगे, और यहाँ करके फिर फंस जाते हैं। फिर माया माया के साथ फंस जाते माया हैं। महा ठगी नहीं। माया वाटक नहीं, सही बात है। तो बोले जो हम। ईश्वर की स्थिति बताई गई, हम जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये भी कोई डायमेंशन में है? ब्रह्मा विष्णु महेश तो शक्तियां हैं, उनका नाम दे दिया क्या है, अच्छा, नाम दे जिसको दिया हम गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। त्रिविध शक्तियां हैं, जो हम्म अनाहत नाद से निसृत होती हैं। अ उ हम्म म, हम्म, अच्छा। ये तीन मूल शक्तियां हैं हम्म जिससे सृष्टि बनी है। हम्म। तो फिर गुरु जी, इतने मंत्र कहाँ से आ गए सृष्टि में? ये मंत्रों का आविष्कार कैसे हो गया, क्या है मतलब? मंत्र देखो, ध्वनि, ध्वनि ही सब कुछ है। अच्छा। ध्वनि से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। वह जो हम्म अनादि है, अनंत है, निराकार है, निर्गुण है, परम है, परमात्मा है, शून्य है, जो भी कह ले, हम्म, उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। ऐसी ध्वनि अच्छा। जिसको कोई कर नहीं रहा है लेकिन वह है, और यह उसके होने का ढंग है। उस ऐसा नहीं है कि वह अनंतता में एक ध्वनि है, ऐसा नहीं है, वह अनंतता ही है, ध्वनि है, उसके होने का ढंग है। और वह अच्छा उसके अच्छा। होने का ढंग है त्रिविध होना, हम्म है ना। वह अनाहत नाद है, जो गहरे ध्यान में सुनाई पड़ता है स्पष्ट रूप से। ओ, हम्म
ओम बहुत साफ स्वर में बहुत जोर से सुनाई पड़ता है अच्छा जी। ना, एकदम साफ साफ ओम सुनाई पड़ता है, या वही ओमकार का नाद है हम्म, जो कि वहां पर है ही। और हम्म, उसके होने का ढंग है वह त्रिविधता, ना हम्म, त्रिविध है वह। अच्छा। उसमें तीन शक्तियां निसरत हो ही रही हैं, हम्म, और वह तीन शक्तियां जो है वो सारी सृष्टि उससे बनी हुई है, जी। सारी सृष्टि उसका परिणाम है। हम्म, तो यह बात जब समझ में आ जाए कि यह उसके होने का ढंग है और यही वह तीन शक्तियां हैं, और इन सारी शक्तियों से सारी सृष्टि का बनी खेल हुई है। चल रहा है। हाँ, प्रश्न क्या था आपका? वही ब्रह्मा विष्णु महेश महेश का था। हाँ, तो इसमें जो है वो त्रिविध शक्तियां जो है वो उसके होने का ढंग है, तो उसको सिंबॉलिक रूप से ब्रह्मा हम्म, विष्णु महेश कह दिया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक, हाँ, एक जो है अपना वो निर्माण का कार्य, एक संभालने का काम, एक विध्वंस का काम, है ना। तो जैसे गुरु जी ये महाअवतार बाबा जी हैं जो कहते हैं सशरीर हैं इस पृथ्वी पर, हम्म। तो ये क्यों मतलब क्यों अपने आप को रोके हुए हैं, या इस तरह से करुणा, क्यों हजारों वर्षों से जी के कई लोग जीवित हैं, वो क्यों रोके हुए हैं अपने आप को? करुणा, उनकी करुणा है कि वो जो है हम्म, साधकों को मदद करें। उसे साधकों में मदद करें। हाँ, हम्म, जितने भी इजोटेरिक ग्रुप्स हैं उनका काम ही यही है, साधकों की मदद करना। अच्छा 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 अच्छा। धरती पे वैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ना, हम्म, बोलते नहीं नहीं हमें कुछ सेवा करनी है, हम्म, वो प्याऊ ही खोल देंगे हम्म, गर्मियों में, है ना, हम्म, कोई भंडारा लगा देगा, हाँ हाँ हाँ, कोई कोरोना में कुछ बांटना चालू कर देगा, कोई दवाइयां ही हम्म, बांट देता है, कोई हम्म, कुछ करता है। तो इस हम्म, प्रकार से जो है रहता है लोगों में, तो रहता है, तो जैसे उस तरीके से भी रहता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया है, हम्म, मतलब अपनी मुक्ति दांव पे लगा दी है, अच्छा अपनी अच्छा। मुक्ति को भी छोड़ दिया और अपना साधकों की हेल्प के लिए लगे हुए हैं। हम्म, कि कहीं उनको डर है इस चीज का कि मैं मेरा खुद का बोध ना मिट जाए? नहीं, वो अच्छा तो स्पष्ट है, वो तो बहुत बहुत हायर बीइंग है ना। अच्छा 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 अच्छा। उनकी करुणा थोड़ी पार है, हम्म। ज्यादा है। कहते हैं उनकी मंडली में बहुत से लोग शामिल हैं, अपनी एक अमर मंडली बना रखी है। हाँ, तो उनकी मंडली में शामिल है, जैसे युक्तेश्वर गिरी है हुए, हम्म, तो वो भी कहाँ मुक्त हुए, तो मतलब उनकी उसमें जो भी रहे आए, तो वो हम्म, उसी प्रेरणा से रहे कि भाई से आगे जो है सेवा ही करनी है, हम्म, सबको उस डायमेंशन पे ले जाना है जहाँ की फिर नीचे जन्म नहीं होता। हम्म, जहाँ की नीचे जन्म नहीं होता, फिर से जो है इस धरती पे नहीं आना पड़ता, अनागामी की स्टेज पे ले जाना है, अनागामी की स्टेज पे ले जाना, और वहां पर तो अपने आप फिर मुक्ति होती रहती है। तो गुरु जी शुरुआत फिर कहाँ से हुई सृष्टि की? जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो हम लोग सीधे सीधे ये भेजे परमात्मा गए? ने सृष्टि बनाई, ये तो बेकार की बात है। अच्छा परमात्मा ने, पर कोई परमात्मा है और उसने सृष्टि बनाई, ये तो बात ही गलत है ना। जी, फिर क्या है सच? हम तो कितने बार से बोल रहे हैं कि परमात्मा के होने का ढंग है अनाहत नाद, अनाहत नाद के होने का ढंग है त्रिविध शक्ति, त्रिविध हम्म, शक्ति के होने का ढंग है संसार। हम्म, संसार हो रहा है और ये कभी शुरू नहीं हुआ, बना बना नहीं, हमेशा से है, हम्म, शाश्वत, कभी उसका कोई और अच्छा छोर नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है कि अच्छा। 100 साल 1 करोड़ साल पहले चालू हुआ, कि 100 करोड़ साल पहले हुआ, कि 100 खरब साल पहले हुआ, हम्म, कभी शुरू नहीं हुआ, ये हमेशा से है, अच्छा हमेशा से हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। ये उसके अच्छा। होने का ढंग है, उसकी लीला है। हम्म, संसार है, यह बात भी गलत है, संसार हो रहा है। अच्छा अच्छा। संसार है कहाँ, संसार हो रहा है, हम्म, और उसके होने का ढंग है, हम्म, उस अस्तित्व के, उस परम के होने का ढंग है। होने का ढंग है अनाहत नाद, उसके होने का ढंग है त्रिविधता, उसके होने का ढंग है हम्म, अपना जो है वो प्रकंपन, वो नटराज, हम्म, वो क्वांटम हम्म, थ्योरी, उसके होने का ढंग है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके होने का ढंग है संसार। संसार हो रहा है हम्म, कहाँ पे संसार, ये तो हो रहा है, हम्म, यही तो समझना है। संसार है नहीं, ये तो हो रहा है, उसके होने का ढंग है, एक साथ है, सदा से वह है और सदा से उसके होने का ढंग यह है।
संसार बना कहाँ, वो तो हो रहा है। जैसे आपने एक बार शायद मैंने शायद किसी वीडियो में सुना कि सवाल से शुरू हुआ, तो वह सीधा तो मनुष्य नहीं आया क्या? वह जो है उसके होने का ढंग ऐसा है कि वो विलोम रूप में भी हो रहा है, और वहां से वह जो ये ग्रोथ हो रही है, हम्म वह ग्रोथ इस तरीके से होते 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 यहाँ तक ये आ रही है। लेकिन ये भी जो है कि एक माया जनित मामला है। वह हम्म स्टोन में भी हो रहा है, वह शैवाल में भी हो रहा है, वह इसमें भी हो रहा है, यह इसमें भी हो रहा है, उसके होने का ढंग है। हम्म लेकिन उसमें एक माया भी है, उसमें एक लीला भी है कि वह उसकी भी एक कोई ग्रोथ चल रही है, हम्म जबकि वो अलग अलग कुछ नहीं है। हम्म लेकिन तब भी उस लीला के तहत वो अलग अलग की तरह बिहेव हो रहा है, उसमें तथाकथित रूप से कोई ग्रोथ हो रही है। अच्छा अच्छा। जबकि ग्रोथ जैसे कोई बात होती नहीं है, लेकिन तब भी हम्म जो खेल का नियम है, खेल का नियम है, उसमें ऐसी ग्रोथ हो रही है। सेपरेशन है, उसकी ग्रोथ हो रही है। हर कुछ परमात्मा होने की राह पर है, जबकि सब कुछ है परमात्मा ही। हम्म। तब भी वो परमात्मा होने की राह पर, परमात्मा होते हुए भी। यही तो लीला है। अच्छा अच्छा। हम्म। बड़ा लीला विचित्र मामला इतनी है। गुरुजी इतनी मतलब जो प्रकृति है और जो ये परमात्मा की लीला है, मतलब कितनी संतुलित है एकदम से, जो जो चीज घटनी चाहिए जिस तरह से होनी चाहिए वो चीज हो रही है उसी तरह से। हाँ, क्योंकि वो सब कुछ वही है, अन्यथा तो कुछ है ही नहीं। तरह वही तरह के हो रहा जीव जंतु, तरह तरह के सब है। चीजें। हाँ, हाँ। तो कोई क्रिएशन मतलब बैठा नहीं कि इसको क्रिएट करने का, मतलब क्रिएशन खुद ही हो रहा है अपने आप। क्रिएशन खुद ही हो रहा है, कंप्लीट है, ये उसके होने का ढंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। परमात्मा स्वयं को ही क्रिएट कर रहा है, स्वयं ही क्रिएट हम्म हो रहा है, हम्म। स्वयं ही क्रिएट हो रहा है ना। फिर ये इतनी माया क्यों प्रबल कर दी ईश्वर ने कि जैसे जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, जो मान लो चलो घट रहा है वो भी, पर जन्म मृत्यु तो हो रही है। जन्म तो मतलब वही ये वही तो इल्यूजन है ना, ना कोई जन्म होता है ना कोई मृत्यु होती है, और ये हम इल्यूजन में फंसे हुए हैं कि कोई जन्म है कोई मृत्यु है। मतलब ये भौतिक तो रूप है ना, ये भौतिक रूप नहीं है, मतलब ये वही तो अणुओं का वही तो समझना है कि वो जो ये यात्रा जैसी यात्रा लग रही, जबकि यात्रा है नहीं, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई हम्म समय नहीं है, है ना, कोई देश नहीं है, कोई काल नहीं है, टाइम एंड स्पेस सब इल्यूजन है। हम्म वही तो समझना है साधना में, कि जो चार बड़े झूठ हैं और ये संसार इनसे चलता है, हम्म। इससे संसार चलता है इन झूठों के सहारे से। अच्छा, तो हाँ, हम लोगों को जो आंखों से प्रत्यक्ष दिख रहा है, या हम लोग एहसास कर रहे हैं ये कि तो शरीर हमारी। ने जन्म लिया हाँ, फिर शरीर बूढ़ा हो रहा है, हाँ, उम्र तो जा रहा, हाँ, ये सब चीज गुरु जी क्या अभी है? हाँ, शरीर जन्म ले रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मर जा रहा है, लेकिन आप मर तो जा रहा सिर्फ है। जानने वाले हो ना, ना आप पैदा हुए ना आप मर रहे हो। हाँ हाँ। आप तो जान रहे हो कि शरीर कोई पैदा हो रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर मर रहा है। हम्म आप थोड़ी ना पैदा हो रहे हो और मर रहे हो, बोलते हो आप मैं पैदा हुआ और मैं मर गया और मैं इतने साल का हूँ। हम्म। हाँ, ना आप पैदा हुए ना आप मर रहे हो, लेकिन बोल रहे हो कि मैं पैदा हुआ और मैं बूढ़ा हो गया, मैं मरने वाला हूँ। हम्म। वही तो माया है। वही तो माया है। हम्म। बोलते हो मेरे इतने साल हो गए, इतना समय बीत गया, अब बीतता कुछ है हम्म ही नहीं। अब सदा से वैसे के वैसे ही जान रहे हो, हम्म है ना, शरीर को जान रहे हो, उम्र को इसको जान रहे हो, इस सबको जान रहे हो, लेकिन बीत कहाँ रहे हो, आप कहाँ बीत रहे हो। वो तो गतियां हैं, हम्म। वो तो तो ये गतियां गुरु हैं। जी, ये गुरु जी इनको गतियां कैसे प्राप्त हुई? जो अच्छे लोगों को अच्छाई प्राप्त हुई और बुरे लोगों को बुराई कहाँ से प्राप्त हुई? ये कौन उनके अंदर डाल रहा है, या कैसे ये अच्छे ये लोग ही के, हाँ, अच्छे लोग कैसे आ रहे हैं और बुरे लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये तो खेल है। अब अच्छा बुरा जो है वो हमारी परिभाषा है। हम्म और बहुत हाइट से कोई जान रहा हो, तटस्थ भाव से जान रहा हो, तो ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, खेल चल रहा है। हम्म लेकिन हम अपने इस सेपरेशन को जी रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा और बुरा सब कुछ हम्म है ना। वो जो है शेर ने उसको मार के खा गया, बहुत बुरा हुआ। हम्म अरे शेर की घरवाली से जाके पूछो, बोलेगा कि बड़ा अच्छा हुआ, उसका पेट भर गया हम्म। है। सही शेर की बात। घरवाली बोलेगी बड़ा अच्छा हुआ, इसको दो दिन से खाना नहीं मिला था, उसने उसको शिकार मिल गया। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा बुरा तो एक सापेक्षिक भाषा है ना। हम्म। तो गुरु जी साक्षी भाव में कैसे रहें, या मतलब जो हमेशा ध्यान में रहें, या क्या रहें मतलब?
भाई वही तो है कि होश को जो है प्रतिक्षण साधा जाए। पहली बात तो यह है कि मैं पैदा हुआ, मैं मर गया, मैं मर हुँ, जाऊंगा। हुँ, ये क्यों हो रहा है कि मैं शरीर हूँ। हुँ, तो मैं शरीर हूँ तो फिर अपना अपना चलते हुए होश पूर्वक चलो, हुँ, नहाते हुए होश पूर्वक नहाओ, खाते हुए होश पूर्वक खाओ, तो धीरे 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 शरीर के साथ एसोसिएशन टूटेगा, दिखेगा कि शरीर है, शरीर चल रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर ये कर रहा है। तो मतलब मैं हुँ, शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को जान रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। वो एसोसिएशन टूटेगा तब तो ना बात बनेगी। तो उस फिर जो होश है को कैसे जिएँ गुरुजी? उस होश को डेली क्या क्या मतलब उसको कैसे बस चलते वक्त होश से चले, थोड़ा धीरे धीरे चलें तो शरीर चलता हुआ महसूस होने लगेगा। खाते हुए थोड़ा होश से खाएं, हुँ, यांत्रिक यांत्रिक तरीके से न जिए। हुँ, हुँ, मैकेनाइज्ड रूप में तो समय हुआ, भोजन कर लिया, हुँ, मैकेनाइज्ड रूप में ये कर लिया और भोजन करते हुए दिमाग कहीं और चल रहा है। हुँ, हाँ, हुँ, और चलते समय कहीं और दिमाग चल रहा है, चलने के साथ दिमाग नहीं है, कुछ रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, मन कहीं और है। हुँ, पे होश होश का मतलब है जहाँ हो वहीं रहो, हुँ। चलते वक्त चलने के साथ रहो, भोजन के समय भोजन के साथ रहो, सिर्फ भोजन के साथ ही रहो, दुनिया भर में मत जाओ। तो जब बराबर साक्षी भाव में रह रहे हैं, तो कुछ अच्छा-बुरा हो रहा है अपने सामने, आँखों के सामने, तो उसमें भी कुछ साक्षी साक्षी के लिए तो अच्छा बुरा होता ही नहीं ना। अच्छा बुरा के लिए तो मन चाहिए जो आगे और पीछे देखेगा। हुँ, हुँ, जो अभी और यहीं है उसके लिए अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। हुँ। अच्छा, उसके लिए अच्छा, तो अच्छा। पास्ट एंड फ्यूचर चाहिए ना, अच्छे बुरे के लिए रिलेटिविटी चाहिए ना। अभी और यहीं अच्छा। में तो कोई रिलेटिविटी होती ही नहीं, हुँ, 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 तो उसमें अच्छा बुरा कहाँ से आ जाएगा। हुँ, हुँ। क्लियर हुआ आपको? ये अच्छा-बुरा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ गुरुजी। जैसे कोई अपने सामने है, कोई गलत काम कर रहा है या गलत हाँ, तो गलत काम कर रहा है तो वो आप पास्ट टेंस के अनुभव से उसको देखोगे नहीं ये गलत है, हाँ, हाँ। क्योंकि ऐसा-ऐसा है और इस प्रकार से गलत होता है इसलिए गलत है। तो उसको रोकना नहीं है। नहीं, नहीं, वो तो रोकना और वो तो हो अपने आप हो जाएगा। यदि रोकने का है किसी का तो उसके अंदर प्रतिसंवेदन हो जाएगा और हो जाएगा। हम यह हुँ, नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है या वैसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ये हम नहीं हुँ, कह रहे हैं। हुँ, हुँ। वो हो जाता है अपने आप जो होना है प्रतिसंवेदन। लेकिन जो अच्छा। है अंतस्तल में जाना जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, हुँ, हुँ। है ना? जी। अब जो है कोई है अपना, और उसने जो है कहीं से, एक बच्चा है उसने एक ब्रेड चुरा ली, उसने बुरा हुँ, काम किया हुँ, और भाग गया। उसको पकड़ा हुँ, गया और पकड़ के पता चला कि वो 2 दिन से भूखा है, उसके पास हुँ, कुछ नहीं है, वो ब्रेड चोरी करके अपना खा रहा हुँ, था। तो वो हुँ। अपनी दृष्टि में सही है कि गलत है? नहीं, वो सही है। और दूसरों की दृष्टि में गलत है, उसने चोरी करी ब्रेड। चोरी करी है। हाँ, ब्रेड का पैकेट उठा के ले गया वो। हुँ, हुँ, तो अच्छा बिल्कुल। बुरा, हाँ, अच्छा बुरा है कुछ, ये अपन ने छोटा उदाहरण लिया है, थोड़े बड़े पैमाने पे थोड़ा-सा ज़्यादा उसमें इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी, ज़्यादा थोड़ा समझना पड़ेगा। हुँ, हुँ, तो वह भी अपना समझ में आएगा कि अच्छा बुरा एक रिलेटिव चीज़ें हैं। हुँ, अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है। लेकिन हुँ, वह संसार में चलेगा, हम ये नहीं करेंगे संसार में नहीं चलना चाहिए। हुँ, कुछ मानदंड होते हैं। अब हुँ, मानदंड जो तय कर दिया गया उसके खिलाफ जो जाएगा वह गलत है। हुँ, अब एक आदमी खूब मेहनत से खूब पैसे कमाता है हुँ, हुँ, और इनकम टैक्स वाले ने रेड मारी और अपना उसको कहा कि ये चोर है, दुनिया ने कहा है चोर है, गलत आदमी है। हुँ, उससे पूछो, बोले मैंने मेहनत करके मैंने पैसा कमाया, अपनी मेहनत मजदूरी करी और उससे पैसा हुँ, कमाया। मैंने गलत हुँ, काम तो नहीं किया, किसी का ना चोरी नहीं डाली, ना डाका नहीं डाला। हुँ, लेकिन उनका कहना नहीं नहीं आपने हमको टैक्स देना चाहिए, टैक्स नहीं दिया मतलब आप चोर हो, चोर हाँ, है ना? अब वो खुद की दृष्टि से देखो तो मैंने तो बड़ी मेहनत से पैसा कमाया। कमाया सही बात हाँ, है। और मैं सरकार को क्यों दूँ भाई इतना? हुँ, इतना मैं कि जो सरकार ज़्यादा टैक्स ले रही है, मैंने नहीं देना है इतना टैक्स। हुँ, हुँ, काहे का इतना टैक्स दूँ? सड़कें देखो हुँ, तो खराब हैं, तो ये देखो तो खराब है, तो सरकार की व्यवस्थाएँ देखो तो खराब है। टैक्स दे रहा हूँ तो हुँ, इसका सदुपयोग तो हो नहीं रहा है, हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो मैं क्यों दूँ इतना टैक्स? अब वो अपनी हुँ, दृष्टि से सोच रहा है हुँ, और जो है अखबार में लिख के आ रहा है कि फलाना जो है टैक्स चोर पकड़ा गया। हुँ, हुँ, अखबार वाले इसको चोर बोल रहे हैं, चोर बोल रहे हैं। है हाँ। ना? और दुनिया भी बोले देखो, हम इस आदमी को बड़ा अच्छा समझते थे, इसने टैक्स चोरी की है सरकार की, हुँ, 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 है ना? अब हुँ, वो जो है दोनों अपनी जगह सही दिख रहे हैं। हुँ, वो भी दिख रहा है कि वो अपना टैक्स तो आपको भरना ही चाहिए। हुँ।
और वो भरेंगे तभी तो इतनी योजनाएँ चलेंगी और देश चलेगा और ये चलेगा। आपको देश के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए जब कमा रहे हो उस देश में रह कर के। हमने माहौल बना के दिया है आपको, तभी तो आप कमा रहे हैं। वो अपनी जगह सही है। अच्छा गुरुजी, इसलिए इस पृथ्वी पर हाँ, जीवन है जिस तरह से, क्या इतनी बड़ा अनंत ब्रह्मांड है, हुँ। क्या कहीं और भी पृथ्वियां होंगी, उन पर भी जीवन होगा? ऐसी हम कहें कि और भी पृथ्वियाँ होंगी तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात होगी और दूसरी बात यह कहें जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि 50,000 ऐसी और धरतियाँ हैं जिन पे जीवन है, तो यह भी मूर्खतापूर्ण बात हुई। हम्म। अनंत विस्तार है, तो इस हम्म। अनंत विस्तार में अनंत ऐसी धरतियाँ हैं जिनमें जीवन है। अनंत, अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ हैं कि 1 अरब होंगी कि 100 अरब होंगी। हम्म। मूर्खतापूर्ण बात होगी। अनंत में कुछ अरब, खरब इनकी कोई वैल्यू है? हम्म। कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो के बराबर है ये तो। अनंत में हम्म। अनंत होंगी, अनंत, अनंत धरतियाँ हैं जहाँ पे जीवन है। हम्म। क्योंकि ये देखो कि ये जैसे सौर मंडल है, यह भी एक अणु हम्म। की तरह ही तो है। एक हम्म। केंद्र है, उसके आस-पास अपने ये घूम रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और ये हम्म। जो है पूरी उसमें देखें, तो ऐसे हम्म। बहुत सारे अणु हैं, उनसे मिल कर के अपना जो ये क्या बन गया? एक गैलेक्सी बन गई। अब इस हम्म। गैलेक्सी को गौर से देखें तो इसमें एक सेंटर है, उसके आस-पास में सारे ऐसे सौरमंडल चक्कर काट रहे हैं। तो वो भी एक हम्म। गौर से देखो तो एक अणु है, वो थोड़ा बड़ा किस्म का अणु हो गया, लेकिन अणु ही है। और हम्म। वह अणु जो है वो देखो तो वो अपना जो है, वो चक्कर काट रहा है किसमें? ये यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स को देखें तो फिर वो एक अणु की तरह है। वह एक मल्टीवर्स में चक्कर काट रहा है। तो मल्टीवर्स हम्म। का एक वो इलेक्ट्रॉन जैसा हो गया और मल्टीवर्स को देखें तो वह किसी और सेंटर के अपना चक्कर काट रहा है। तो वह जो हम्म। मल्टीवर्स है, वो मल्टीवर्स भी एक अणु की तरह है। तो ऐसा तो अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार। हम्म। कभी भी खत्म नहीं होता और कभी खत्म हो भी नहीं सकता है। ये निरंतर चलता रहता है। हाँ, ये अनंतता है तो इसमें अनंत धरतियाँ हैं जहाँ पर जीवन होगा और अनंत संभावनाएँ हैं। क्योंकि ऐसे अमेरिका वाले कहते हैं, नासा वाले, ऐसे यूएफओ देखा गया, कई बार उड़द स्त्रियां और आती ये तो हैं। छोटी-मोटी चीज़ें हैं। ये छोटी मोटी चीजें। छोटी-मोटी चीज़ें, इस अनंत में ऐसी कई छोटी-मोटी चीज़ें होंगी। अब हमारी सापेक्षता में वो बड़ा है। हम्म। हमारी सापेक्षता में हम जिस क्षुद्रता को जी रहे हैं उसमें ये बड़ी-बड़ी घटना समझ में आती है। हम्म। उस अनंत के विस्तार में तो बड़ी छोटी-मोटी घटनाएँ हैं ये सब। हम्म। सही बात। बहुत कुछ है मतलब इसके हुँ। लिए तो कुछ रहस्य वार्ता तो है। रहस्य तो ऐसा है कि अनफ़ोल्ड करते जाओ तो रहस्य पे रहस्य पर्दे खुलते चलते हैं। इसलिए खुलते कहते हैं कि जाएंगे। साधना में जो है, जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब वह परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धत्व हो जाता है, कैवल्य हो जाता है, हम्म। तब जो है सृष्टि अपने घूंघट के पट खोल देती है। मतलब हम्म। सारी मिस्ट्रीज़ जो हैं ओपन होने लगती हैं। अच्छा अच्छा। सारे रहस्य अपने आप खुलते चलते हैं। हम्म। हम्म। तो ये बुद्धत्व गुरु जी कैसे प्राप्त हो? शुरुआत वहाँ से करो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। चलते हो तो हम्म। होशपूर्वक चलो, हम्म। हियर एंड नाउ। हम्म। भोजन करते वक़्त सिर्फ़ भोजन करो, भोजन के साथ रहो। स्नान करते वक़्त सिर्फ़ स्नान के साथ रहो। हम्म। इधर-उधर की प्लानिंग में ना जाओ, होशपूर्वक धीरे-धीरे नहाओ। हम्म। जहाँ हो वहीं रहो, उस कृत्य के साथ रहो, हम्म। तो मैं शरीर नहीं हूँ, यह स्पष्ट हम्म। हो जाएगा। फिर अच्छा। विचारों को देखो, उसमें हम्म। कोई उसके साथ विचारों के साथ बहो मत, उसको समझने की कोशिश मत करो, उसको एनालाइज़ मत करो, उसको कैटेगराइज़ मत करो, डिफाइन मत करो, हम्म। रिएक्ट मत करो। तो जो है हम्म। मैं मन नहीं हूँ, यह स्पष्ट हो जाएगा कि मन को जानने वाला हूँ। अच्छा। शुरुआत तो यहीं से होगी, है हम्म। ना? लंबी-चौड़ी चीज़ें सोचेंगे तो बात तो कहीं बनेगी नहीं, हम्म। है ना? शुरुआत जहाँ से होनी चाहिए, वहीं से होनी चाहिए। हम्म। भगवान शिव कहा करते थे, तुम जहाँ हम्म। हो वहीं से तुम्हारी राह निकलती है हम्म। और तुम्हें वहीं से चलना चाहिए, तुम जहाँ खड़े हो। हम्म। यही साक्षी भाव है कभी। यही साक्षी भाव है। इस साक्षित्व से धीरे-धीरे ऊपर के तलों पर हम्म। निकलते चले जाएँगे। तो अलग से जो बैठ के ध्यान करते हैं आंखें बंद करके, वो? उसमें तो ये इंटेंस हुआ ना, इंटेंस तरीके से जो है हम्म। साक्षी भाव में जाया जाता है। हम्म। वो इंटेंस मेथड्स हैं। हम्म।
बाकी 24 घंटे करना है, इंटेंस भी करना है तो उससे जो है ये इसमें सहायक होगा, सरलता होगी। हुँ, चलते हुए सिर्फ चलना हो जाओ और अपने आप को चलते हुए जानो, हुँ, शरीर को चलते हुए जानो, हुँ, विचारों को चलते हुए जानो, हुँ, एफर्टलेस नोइंग। वह हुँ, तभी संभव हो पाएगा जब इंटेंस मेडिटेशन में हम जा पाते हैं। हुँ। हाँ, तभी संभव हो पाएगा। हाँ, कि उसमें हम एफर्टलेस नोइंग वही तो बस सिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, एफर्टलेस नोइंग। हुँ, तो एफर्टलेस नोइंग में वो सारी चीजें आ जाएंगी। जहाँ एफर्ट्स नहीं होंगे तो मन इधर उधर भागेगा नहीं, और नोइंग हो रही है तो नोइंग तो हियर एंड नाउ की नोइंग होगी तब। हुँ, एफर्ट जो है वो ले जाएगा भूत और भविष्य में, हुँ, और एफर्टलेस का मतलब भूत और भविष्य खत्म हो गया तो हियर एंड नाउ हो गए। हियर एंड हुँ, नाउ में नोइंग हो रही है, तो हुँ, नोइंग जो निःशब्द होगी, शब्दों में नहीं होगी, शब्द जो है बहा के ले जाएंगे भूत और भविष्य में। हुँ। तो इन सब से गुरुजी जो जीवन जीने का नज़रिया है उसमें कितना बदलाव आएगा? क्या वो हमारा मतलब क्या वैराग्य बहुत ज़्यादा जाग जाएगा? क्या होगा हाँ, उस ये जीवन आपके जीने भीतर बहुत ज्यादा भय है और इस कारण आपकी यात्रा हो नहीं पाती। हुँ, इतने ज्यादा भय भरे हुए हैं आपके भीतर में, तरह जी। तरह के, कि आपकी हुँ, यात्रा को होने नहीं देते। हुँ, हुँ, सारी इंटेलिजेंस आपकी धरी की धरी रह जाती है। जी। कितना वैराग्य हो जाएगा, फिर उससे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, हम घर छोड़ के तो नहीं चल जाएंगे, हुँ, 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 हमारे बैंक बैलेंस हुँ। का क्या होगा, हमारे धन का क्या जी, होगा। जी। अरे भाई, जब वह चीज होगी, जब अपना ध्यान घटेगा तो व्यक्ति पे हुँ, बैलेंस हो जाएगा, जी। ज्यादा बैलेंस होगा, ज्यादा स्मार्ट वे में सारी चीजें हो पाएंगी। हुँ, हुँ। अब समझ में आ रही है बात गुरुजी। हुँ, इस प्रकार का भय करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा, जी। जबकि उसमें राइट इंटेलिजेंस ग्रो हो रहा है, तो राइट इंटेलिजेंस तो ज्यादा बैलेंस होगा। हुँ, यदि हुँ, दायित्व है, परिवार है, बच्चे हैं, तो वो सब उसके बीच में से राह निकलेगी। हुँ, गुणा भाग जो है वो कहीं और भटका देता है। हुँ। हाँ, लोग बाग तो जीवन ही आदमी सभी का मनुष्य का जीवन ही गुणाभाग में निकल जाता पूरा। हम्म। हुँ, आपका भी निकल गया इतना जीवन। इतना निकल गया सही बात है। हाँ, आधा जीवन तो निकल ही गया। निकल गया और निकल गुणाभाग गया, में। और अभी भी गुणा भाग चल रहा है किसमें। हाँ, गुणाभाग वैराग्य चल रहा है। बोध जगेगा तो ये गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, हुँ, ऐसा हुँ, होगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो हुँ, परिपूर्ण मृत्यु हो जाएगी तो फिर हम कहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। है ना। वही जी, घूम फिर के वही क्वेश्चन आपके वापस आ जाते हैं। आप वापस आ जाते हैं, सही बात है।